हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से इस नए वीडियो में चलिए पढ़ते हैं इतिहास से हमने लिया है कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने या फिर आनंद पाल ने? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, आनंद पाल। दोस्तों, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र हिंदू शाही वंश के शासक आनंद पाल ने किया था, लेकिन इस युद्ध में महमूद गजनवी की सेना ही विजयी हुई थी। राजपूतों की संयुक्त सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन थे? विकल्प हैं अल-बरूनी, अल-इदरीसी, सुलेमान या फिर अल-मसूदी। कौन था? तहकीक-ए-हिंद का लेखक कौन था? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी, विकल्प ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहकीक-ए-हिंद या फिर तारीख़-ए-हिंद या फिर किताबुल-हिंद, इन सब पुस्तकों की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। आपको बता दें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? कहाँ पे दफनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर, विकल्प सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे वह गुलाम वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाल बख्श की उपाधि धारण की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208-9 में। ठीक है, ये रही जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश में किसने सुल्तान की पदवी धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, आराम शाह ने या फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने? सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। आपको बता दें, संस्थापक भले कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण किसने की? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में और कुछ जानकारी आप जान लीजिए, जैसे दास राजाओं में सबसे महान या फिर दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। इक्ता व्यवस्था का आरंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप ले लीजिए, जैसे दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही
बाजार नियंत्रण पद्धति सर्वप्रथम लागू किया? इसने 2 नए कर लागू किए, जरी और घरी। ठीक है। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। कब रखा? 1303 ईस्वी में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने कराया? महाभारत और रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने कराया? इब्राहिम शाह ने, खुसराव शाह ने, नुसरत शाह ने या फिर मुबारक शाह ने? किसने कराया? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा नुसरत शाह ने कराया। ठीक है। रामायण का बांग्ला अनुवाद कृत्तिवास द्वारा किया गया और इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या फिर कबीर? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम आदि। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1560 में, 1556 में, 1565 में या फिर 1555 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1556 में, यानी विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? हेमू और मुगलों के बीच, यानी मुगलों में अकबर के बीच। ठीक है। यहाँ पे हेमू की पराजय हुई और मुगल जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? मलिकाए जहां, नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम या फिर जगत गोसाई? अफीम खाकर आत्महत्या करने वाला कौन था इसमें से? तो वो शाह बेगम। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शाह बेगम कौन थी? भगवान दास की पुत्री थी, मान सिंह की बहन थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और इसके मकबरे की अगर बात की जाए तो इसका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाने वाले मुगल शासक का क्या नाम है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा जहांगीर। विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नवंबर 1605 को जब गद्दी पर ये बैठा तो गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए, जिसमें मदिरा व मादक पदार्थों पर प्रतिबंध भी शामिल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था? मंदिर, कर, भूमि या फिर सैनिक? तो मुगल काल में बैबाकी का मतलब होता था भूमि, यानी विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, कर के आधार पर यानी टैक्स के आधार पर मुगल काल में भूमि 2 भागों में विभाजित थी। पहली खालसा जागीर और दूसरा पैबाकी। पैबाकी के अंतर्गत आने वाली भूमि केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? विकल्प हैं इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह या फिर इब्राहिम शाह? कौन हुआ था शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी? तो यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, इस्लाम शाह। दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ सुल्तान बना। उसने अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया। इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान की बात ही छोड़ दीजिए, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से खालसा की स्थापना किसने की?
निम्नलिखित में से खालसा की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विकल्प सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या फिर विशेष। अगला प्रश्न है बखर क्या है? बखर क्या है? विकल्प है इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं, या फिर विदेशी समाचार पत्र। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा, इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन। बखर जो है मराठी गद्य में लिखा ऐतिहासिक कथा का एक रूप है। यह मध्यकालीन मराठा साहित्य में सर्वप्रथम शैली है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आत्माराम पांडुरंग ने कौन सा समाज शुरू किया? प्रार्थना समाज, आदि ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, या फिर भारतीय ब्रह्म समाज। किस समाज की शुरुआत की थी आत्माराम पांडुरंग ने? तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा प्रार्थना समाज, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें अगर आदि ब्रह्म समाज की, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सत्य शोधक समाज की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके समर्थक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की? वाराणसी में, बारानगर में, वेल्लूर में, या फिर मद्रास में। तो कहाँ पे की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बारानगर, यानी विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बारानगर है कहाँ? कलकत्ता के पास। और ये रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अगला प्रश्न है किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कर्जन को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को। तो सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को। विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव 1936 में किसने रखी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न भी मिल चुका है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा कार्लाइल सर्कुलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा बंगाल विरोधी विभाजन से, यानी विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जब कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की तो अगस्त में 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इससे कर्जन परेशान हो उठा और अक्टूबर 1905 में उसने कार्लाइल सर्कुलर जैसे कदम उठाए, जिसके तहत जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया कि यदि कॉलेज के छात्र इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनकी सहायता राशि तुरंत बंद कर दी जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको कार्लाइल सर्कुलर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।